वेलकम एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है वो एक पैंडमिक की सिचुएशन है और जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल सारी ही चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन हम ऑनलाइन मीन्स के ज़रिए से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं कि हमारा जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो अभी हम क्लास 12th के लिए आज हम ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम आज डील करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में। जैसा कि बच्चे अक्सर बोलते हैं, क्लास 12th के बच्चे स्टूडेंट्स के कन्वर्जेंस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी हम उसको कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। आप देखिएगा कि कन्वर्जेंस को करना इस वीडियो के बाद कितना आपको आसान लगने लगेगा। जितना भी वीडियो सीरीज़ होगा उसको आप पूरा देखेंगे तो लगभग 250 कन्वर्जेंस से ज़्यादा और लगभग 40 पॉइंट्स के ऊपर ये बेस्ड होंगे, जिनको आपको रेगुलरली फॉलो अप करना है और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम कन्वर्जेंस की जब हम बात करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर कन्वर्जेंस के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो ये रहता है कि कन्वर्जेंस को स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्शन रिएक्शन बेस करते हैं, जो कि सबसे बड़ा अपने आप में एक फॉल्ट है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनाएंगे जो हमें याद रखने हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग याद रखेंगे, पहली चीज़ तो ये कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, लगभग 41 से लेकर के 40 तक हम पॉइंट्स पे जाएंगे। और इसके बाद हम साथ के साथ अपने कन्वर्जेंस को भी डील करेंगे। पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड होंगे हमारे कन्वर्जेंस। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। डेली के डेली आपको ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको याद करना है और इनके बिहाफ पे आप कन्वर्जेंस को सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्या, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होंगे इनके बिहाफ पे कन्वर्जेंस है। जब तक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद नहीं करेंगे, आप कभी भी कन्वर्जेंस को अच्छे तरीके से ट्रिक वाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है ये, इसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बेसिकली क्या होता है आपको याद रखना है। इट इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। किसी भी कंपाउंड के अंदर जहां पर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप माने COOH, इसको हटाने को ही हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। पहली चीज़ डीकार्बोक्सिलेशन क्लियर है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का हटाना, और कार्बोक्सिल ग्रुप का हटना मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। अब इसको हम करते कैसे हैं, इसको करते हैं बाय कैरिंग आउट हीटिंग विद सोडा लाइम। सोडा लाइम बेसिकली क्या होता है, NaOH और CaO। ये हमारा कन्वर्जन का रिएजेंट है और ये रिएजेंट क्या काम कर सकता है, ये डीकार्बोक्सिलेशन कर सकता है। तो जहाँ भी आपको किसी कन्वर्जन में ज़रूरत पड़ेगी डीकार्बोक्सिलेशन करने की, तो वहाँ आप यूज़ करेंगे NaOH CaO इन 3:1। 3:1 कंपलसरी नहीं है, आप सिर्फ NaOH और CaO लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये पहला हमारा पॉइंट है डीकार्बोक्सिलेशन। कैसे करते हैं, NaOH + CaO यानी कि सोडा लाइम से। आप ये पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बहुत सारे कन्वर्जेंस में हम देखेंगे कि हमारे पॉइंट्स काम आएंगे। दूसरा हमारा बेसिक पॉइंट होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी जोड़ना या पानी का एडिशन। इसी तरह से डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का निकल जाना। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर से अगर हम वाटर को हटा देंगे तो वो हमारा डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन करते कैसे हैं, डिहाइड्रेशन के एजेंट्स रिएजेंट्स क्या हैं, ये हमारे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आप बेसिकली याद रखेंगे बहुत ध्यान से। H2SO4 सब लोग जानते हैं कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में डिहाइड्रेशन करता है ड्राई HCl गैस P2O5। अगर इतना भी आप लोग याद रखते हैं, 3 रिएजेंट्स बहुत हैं, मोर देन एनफ है। क्या, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 P2O5 या फिर हीटेड Al2O3, ये हमारे रिएजेंट्स हैं जो बेसिकली डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब 2 पॉइंट के बिहाफ पर अब देखिएगा थोड़ा सा कि डिहाइड्रेशन होता कैसे है। डिहाइड्रेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है और साथ वाले कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, और आपने उसके ऊपर यूज़ किया ये रिएजेंट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन करेगा, डिहाइड्रेशन के बाद H और OH यहाँ से बेसिकली निकल जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा बीच में और साथ में H2O बन जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि ब्रेकिंग कैसे होगी, बॉन्ड्स टूटेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास कार्बन चेन है जिसमें कि एक तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है और दूसरी तरफ जो है वो OH ग्रुप अटैच्ड है। तो अगर हमने इसके ऊपर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लगाया तो हमें पता है ये H और OH जो है साइड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन होगा कैसे,
तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं, आपने शायद छोटी क्लास में 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सब लोग जानते हैं, इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एनी ग्रुप और एटम। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसकी तरफ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा। मतलब कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये पार्टनरशिप ब्रेक होगी तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास रह जाने वाले हैं। और हाइड्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ दूसरी तरफ जब ये वाला बॉन्ड हम यहाँ ब्रेक करेंगे तो इस बॉन्ड की ब्रेकिंग में जो बात आएगी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आएगा और एक माइनस का चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर डेवलप होगा। साथ ही जो बचा हुआ कार्बन होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये अलग हो गए हैं। बचता क्या है, कार्बन के ऊपर एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वैलेंसीज। अब देखिए बॉन्ड के बनने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का होना जरूरी है। एक तरफ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के आपस में चार्ज कैंसिल हो जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी तरफ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज कैंसिल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, तो ये बॉन्ड बना लेंगे, बीच में बॉन्ड बनेगा। तो बेसिकली हुआ क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से ये हमारा एक्चुअल फिनोमेना था जो अकर हुआ। किसकी वजह से हुआ, बेसिकली याद रखेंगे आप, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो शायद आई होप के समझ में आया होगा। इसी तरीके से P2O5 का भी है। P2O5 एक तरफ से H निकालेगा, दूसरी तरफ से OH निकालेगा। बॉन्ड्स की ब्रेकिंग सिमिलर तरीके से होगी। जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स उधर ही मूव कर जाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स के बिहाफ पर अभी हम देखते हैं कुछ हमारे कन्वर्जन्स। तो देखिए पहला कन्वर्जन जो हमारा आता है, कन्वर्जन को हम देखेंगे। कन्वर्जन नंबर 1, पहला कन्वर्जन है, अगर आपको बोलता है कि एसिटिक एसिड से आप इसको कन्वर्ट करिए मीथेन के अंदर। एसिटिक एसिड को आपको चेंज करना है मीथेन में। तो बेसिकली सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स यानी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो ये हमारा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, आपको कन्वर्ट करना है मीथेन यानी कि CH4 में। अब यहाँ पे बहुत क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, अभी हमने पॉइंट पढ़ा था पीछे, क्या था, डिकार्बोक्सिलेशन। कैसे करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, क्या होता है, बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का हट जाना कहीं से, वो होता है हमारा डिकार्बोक्सिलेशन। करते कैसे हैं, सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO के साथ अगर हम कंपाउंड को अपने हीट कर देंगे तो डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो कन्वर्जन ये था, लेकिन आपको पॉइंट याद रहा, पॉइंट क्या था, डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन को यहाँ लगाया तो हमारा ये आसानी से हो गया। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं जहाँ पर आपको डिकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। एक ऐसा ही कन्वर्जन हमारे पास आता है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारा एक कन्वर्जन होता है बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड को आपको कन्वर्ट करना होता है बेंजीन के अंदर, बेंजीन रिंग बनानी होती है बेसिकली। तो ये हमारा कन्वर्जन है। इसको कैसे करेंगे, कन्वर्जन को आप ध्यान से देखिए, और इसके अंदर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप, इस तरीके से बेंजीन रिंग बना करके COOH ग्रुप इसके ऊपर लगा देंगे, और इसको कन्वर्ट करना है बेंजीन में, इसमें। अब बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं, फिर से इस कन्वर्जन के अंदर बेसिकली क्या करना है, डिकार्बोक्सिलेशन करना है। कैसे करेंगे, फिर से वही बात आएगी, मेथड होगा हमारा NaOH प्लस CaO, इसके साथ हम हीट करेंगे। यहाँ से क्या होगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और ये जो H है ये बेंजीन के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब आप लोग सवाल करेंगे, ये है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं लेकिन साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि साइड प्रोडक्ट्स कभी भी नेवर रिपोर्टेड, साइड प्रोडक्ट्स आर नेवर रिपोर्टेड ड्यूरिंग अ कन्वर्जन। साइड प्रोडक्ट की, बैलेंसिंग की, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आपको किसी भी टेंशन नहीं लेनी है जब आप कन्वर्जन्स कर रहे हो। तो दो कन्वर्जन्स हमारे हुए, इसके बाद एक कन्वर्जन आगे करते हैं। कन्वर्जन का नाम है, कन्वर्जन बोलता है कि आइसोप्रोपाइल
अल्कोहल को आपको चेंज करना है प्रोपीन में। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बोलता है कि चेंज कीजिए, किस चीज के अंदर चेंज करेंगे, प्रोपीन के अंदर। तो देखिए क्या है कन्वर्जन, आइसोप्रोपाइल ग्रुप पहले बनाएंगे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन, तो देखिए CH3 CH और यहां पर नीचे CH3, इसके साथ अटैच हो जाएगा एक OH ग्रुप। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और इसके साथ ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक, OH जो है। अब इसको कन्वर्ट करना है, किस चीज के अंदर कन्वर्ट करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें चेंज करना है, ये प्रोपीन है। बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, OH यहां से गायब है, बॉन्ड यहां से टूटा है, सॉरी ये CH2, और यहां से एक हमारा H को निकलना है, मतलब H और OH, यानी कि H2O को बाहर जाना है। अब जब H2O को बाहर जाना है मतलब फिर समझ में आता है, पॉइंट पे जाएंगे। क्या था पॉइंट बोलता है डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं, डिहाइड्रेशन का मेथड होता है कि आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे और आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो देखिए अगर इस तरीके से हम फॉलो करते हैं पॉइंट्स को और कन्वर्जन्स को, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए चीज़ों को डील करना। इसके बाद चलते हैं, हमारा 4th कन्वर्जन है। 4th कन्वर्जन में बोलता है कि आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल इनटू इथीन। ये कन्वर्जन है, क्या बोलता है, इथेनॉल से कन्वर्ट करके बनाना है इथीन। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बस वही बात है, CH3 CH2 OH, इसको कन्वर्ट करना है इथीन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इथेनॉल है और ये इथीन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, OH ग्रुप और फिर यहाँ से एक H ग्रुप। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन का तरीका क्या होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। आप कुछ भी और भी लगा सकते हैं, P2O5 लगा सकते हैं, Al2 हीटेड फॉर्म में Al2O3 लगा सकते हैं, और भी रिएजेंट्स हैं, लेकिन आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 याद रखेंगे, जनरली आपको आराम से याद रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने 2 पॉइंट्स और इनके बिहाफ पे 4 कन्वर्जन्स किए हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे और पॉइंट्स देखेंगे और इसी तरीके से और फर्दर हम कन्वर्जन्स को करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो लेक्चर को हम ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।